अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से आप सब ठीक होंगे। बहुत से दोस्तों को शिकायत है मेरे से कि जब मैं कोई मैसेज फॉरवर्ड करता हूँ तो आवाज़ की समझ नहीं आ रही होती। शायद टेक्निकल फॉल्ट है कुछ। जब मैं कोई किसी किस्म की वीडियो बनाता हूँ, एक तो मेरे पास टाइम नहीं होता क्योंकि एलडीए की कंसल्टेंसी बहुत ज़्यादा है और डिज़ाइनिंग के काम है कंपनी के और कंस्ट्रक्शन के काम है, तो इसलिए ज़रा बिज़ी रहता हूँ। तो जब टाइम मिलता है, जिस तरह कोई मैसेज आता है तो कोशिश करता हूँ कि जल्दी से वीडियो बन जाए, किसी की जान सेफ हो जाए, क्योंकि वो भी एक काम हमने करना ही करना है इंशाल्लाह ताला। तो इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द एक डिवाइस लेने लगा हूँ मैं, जिससे मेरी आवाज़ जो उनसी आप तक क्लियर पहुँचेगी, आप तक मैसेज क्लियर पहुँचेगा। तो मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला आप लोगों का ये जो शिकवा है वो भी जल्द दूर हो जाएगा। और इस वक्त मैं इंजीनियरिंग टाउन के ऑफिस में बैठा हूँ। अभी थोड़ी देर पहले मैं जो उनसा है वो मियाँ प्लाज़ा जो एलटीए का है उस ऑफिस से आया हूँ और अब इंजीनियरिंग टाउन के ऑफिस में बैठा हूँ। इस टाइम लाइट भी गई भी है यहाँ पर। तो सुबह मैं जो उनसा वो एक बाइफिकेशन का केस था एलडीए में, उस सिलसिले में गया हुआ था और साथ एक बाइफिकेशन का एनओसी जो उनसा वो हो गया उसका। तो उस सिलसिले में भी मैं एलडी किया हुआ था और साथ एक सबमिशन प्लान था 2 कनाल का, उसकी ड्राइंग जो उनसे चेक करवानी थी वो भी मैंने करवा ली चेक। और फिर वहाँ से मैं मियाँ प्लाज़ा गया वापस ऑफिस, वहाँ पे थोड़ी देर बैठा और उसके बाद फिर मैं वापस इंजीनियरिंग टाउन वाले ऑफिस में आया हूँ। और इंशाल्लाह ताला थोड़ी देर यहाँ पे बैठ के फिर मैं ग्रीन टाउन वाले ऑफिस में जाऊँगा और वहाँ के मामला देखूँगा इंशाल्लाह ताला। तो आप लोगों को कोई भी किसी किस्म का भी मेरे लाइक काम हो, एलडीए से रिलेटेड, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड, डिज़ाइनिंग से रिलेटेड, सोसाइटी अप्रूवल से रिलेटेड, कैनवस से रिलेटेड, उसके डिज़ाइन से रिलेटेड, बाइफिकेशन के केसेस से रिलेटेड, सब डिवीजन के केसेस से रिलेटेड और कंप्लीशन प्लान और कंप्लीशन सर्टिफिकेट से रिलेटेड और मॉर्गेज अगर रिलीज़ करवाना हो उससे रिलेटेड। लेकिन मॉर्गेज रिलीज़ वाला केस उस वक्त मैं पकड़ूंगा जब आपकी जो सोसाइटी है जिसमें भी आपका मॉर्गेज प्लाट है उसके डेवलपमेंट रिपोर्ट एलडीए में जमा होगी, तो तभी वो केस मैं पकड़ूंगा। क्योंकि अदरवाइज़ जब तक आपका जिस सोसाइटी का मॉर्गेज रिलीज़ कराना हो उसकी अगर डेवलपमेंट रिपोर्ट ना जमा हो एलडीए के अंदर, तो उस केस को डील करना जो उनसा फजूल है, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। और साथ साथ जो सोसाइटी है उसने मॉर्गेज की जो उनसी है वो रिपोर्ट भी जमा करवाई हुई हो और साथ सेल डेट्स भी जमा कराई हो, मॉर्गेज डेट्स भी जमा कराई हो, वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है जब भी मॉर्गेज के केस को आपने डील करना होता है। और साथ अगर आपका कोई बाइफिकेशन का केस है या सब डिवीज़न का केस है, अगर वो आप मेरे पास लेके आते हैं तो उसके अंदर आपके पास जो उनसा है वो जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो पूरे होने चाहिए। उन डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपके जो ज़्यादा ज़रूरी हैं वो आपका पोसेशन लेटर होता है वो होना चाहिए आपका, जिसके अंदर जो उनसे आपको सोसाइटी से रिलेटेड एनओसी होता है, वो सोसाइटी से रिलेटेड जो एनओसी होता है उसके अंदर आप लोगों ने ये लिखवाना होता है। फॉर एग्जांपल अगर हम कोई प्लाट नंबर 10 कर रहे हैं किसी सोसाइटी का, तो आपने सोसाइटी से एनओसी लेना है चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर के नाम से, सीएमपी सेल के नाम लिखा जाता है। और उसके अंदर जो सब्जेक्ट होता है सोसाइटी को जो लिखना चाहिए वो ये होता है कि सब डिवीज़न ऑफ प्लाट नंबर 10 ब्लॉक नंबर A4 2 कनाल सेक्टर ए कोऑपरेटिव इंजीनियरिंग सोसाइटी को जो भी सोसाइटी हो, तो ये हमेशा जो सा चीफ मेट्रोपॉलिटन प्लानर के नाम लिखा जाता है। तो एक तो आपके पास ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट होना चाहिए और दूसरा आपके पास ट्रांसफ़र लेटर की कॉपी होनी चाहिए जो आपका प्लाट है। और साथ उसके बाद आपके पास एक डिमार्केशन साइट प्लान जो उनसे वो भी आपके पास ओनर के पास होना चाहिए। ठीक है, उसके अंदर सारी पैमाइशें दी जाती हैं कि कौन से प्लाट की आपने सब डिवीज़न करानी है या बाइफिकेशन करवानी है। उसके अंदर जब आप देखेंगे
के जो साइड प्लान होता है उसके एक साइड पर प्लॉट नंबर लिखा होता है, दूसरी साइड भी प्लॉट नंबर लिखा होता है, उसके अपर साइड पर भी प्लॉट नंबर, यानी कि नॉर्थ ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ दोनों साइड चारों साइडों पर जो उनसे वो प्लॉट नंबर लिखे होते हैं, और जिस प्लॉट में बाइफिकेशन होना होता है वो दरमियान में होता है। तो आपको ये चीज़ें सारी पता होनी चाहिए। अगर आपको ये चीज़ें सारी पता होंगी तो आपको जो सा वो आप केस जो सा है वो हम तक पहुंचाएंगे, तो हम उसको सॉल्व कराना हमारे लिए ज़रा आसान हो जाता है। और फिर उसकी 4 ड्राइंगें बनती हैं सब डिवीज़न के केसेस की, बाइफिकेशन की केसेस की। एक जो ड्राइंग होती है वो कपड़े की होती है, ठीक है, और बाकी 3 ड्राइंगें सादा होती हैं। और उसके अंदर जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि आपने उसकी जो मेयरमेंट है, ठीक है, वो स्केल के मुताबिक होनी चाहिए। और आपने नॉर्थ डायरेक्शन लाजमी शो करनी है उसके अंदर, कि आपकी नॉर्थ डायरेक्शन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और साथ आपको जो उनसे ओनर के साइन करवाने हैं, क्योंकि बाइफिकेशन का केसेस जो है उसमें 2 ओनर होते हैं, ठीक है। और क्योंकि 20 कनाल, अगर आपके पास 2 कनाल का है तो अगर कनाल कनाल में डिवाइड हो रहा है तो एक ओनर कोई और होगा, दूसरा ओनर कोई और होगा। तो उन दोनों के आपने ड्राइंग के ऊपर साइड प्लान के ऊपर साइन करवाने हैं। और साइन कराने के बाद आपने किसी टाउन प्लानर की स्टैंप लगवानी है और उसके सिग्नेचर करवाने हैं। आईडी कार्ड की कॉपी आपने साथ जो उनसे अटैच करनी है, और जो भी डॉक्यूमेंट मैंने आपसे जिक्र किए हैं, ट्रांसफ़र लेटर, ठीक है, एनओसी जो सोसाइटी से मिलता है, उसके पास साइट प्लान, और वो भी अटैच करना है, आपने लव करना है। और साथ इसके आपने एक जो उनसा वो बैंक से आपको एक बनवाना पड़ता है पे ऑर्डर, ठीक है, एलडीए के नाम 1000 रुपये का, वो भी आपने जो उनसे अटैच करना होता है। उसके बाद आप जो उनसा वो विंडो के अंदर ये एप्लीकेशन जमा करवाते हैं। तो जो आपका वो 1000 का प्लान जो जो चलान है वो निकल आता है। फिर उसके बाद आप अप्लाई करते हैं कि मैंने अब जो उनसा वो 1000 का पे ऑर्डर जमा करवा दिया है, चलान जमा हो गया है। अब आप 50,000 के चलान की डिमांड करते हैं एलडीए से कि हमें अब 50,000 वाला चलान जारी किया जाए, ताकि हम एनओसी के लिए जो उनसे वो अप्लाई कर सकें। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। जब 50,000 वाला चलान निकल आता है उसके बाद फिर आप अप्लाई करते हैं कि अब हमने एलडी की फ़ीस जमा करा दी 50,000 वाली, तो अब हमें जो उनसा है वो जल्द से जल्द जो नक्शे की कॉपी जो उनसी है अटेस्टेड वो प्रोवाइड की जाए, ताकि हम अपने बाकी मामलात को अच्छे तरीके से डील कर सकें। तो आज का जो टॉपिक था ये सब डिवीज़न के ऊपर था, कि सब डिवीज़न अगर आपने करानी है तो किन किन डॉक्यूमेंट की ज़रूरत पड़ती है, और आपने क्या क्या चीज़ें जो उनसी आपको फर्दर आपने वो करनी होती हैं। और साथ आपको पता होना चाहिए कि ये सीएमपी विंग के अंदर हमेशा जो उनसे उनके डायरेक्टर के नाम पर एप्लीकेशन आपने फॉरवर्ड करनी होती है। और शायद जो आप एप्लीकेशन फॉरवर्ड करते हैं तो वो सीएमपी विंग से टीपी विंग में जाती है, जिसको टाउन प्लानिंग विंग कहते हैं। और टाउन प्लानिंग विंग से दोबारा आपकी सीएमपी विंग में आती है। और इसके अंदर ये चीज़ भी देखी जाती है कहीं ये प्लाट कंस्ट्रक्टेड तो नहीं है। अगर कंस्ट्रक्टेड प्लाट है यानी उसकी कंस्ट्रक्शन हुई हुई है तो उसके तो आपकी सब डिवीजन का केस जो है वो एलडी डील नहीं करता, उसको लीड नहीं करता, क्योंकि उससे पहले आपको जो है कंप्लीशन सर्टिफिकेट और कंप्लीशन प्लान जो है वो आप लेना होता है। तो ये चीज़ें आप लोगों को पता होनी चाहिए। अगर आपको पता होगी तो आपके लिए केस को सोल्व करना बहुत ज़्यादा आसान होता है। तो उम्मीद है कि आपको मेरी इस वीडियो से बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा और आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो इसको शेयर कर दीजिएगा। बाकी आपका और मेरा हम सब पाकिस्तानियों का अल्लाह हमें नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद।